सीरियल आरती अंजलि अवस्थी की कहानी अब अपने सबसे बड़े और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जिस सच को अब तक ताकत, पैसे और साजिशों के दम पर दबाया जा रहा था, वह सच अब अंजलि अवस्थी की वजह से खुलेआम कोर्ट के सामने आने वाला है। अंजलि अवस्थी ने न सिर्फ उस गुनहगार को ढूंढ निकाला है, बल्कि उसे पकड़कर कानून के कटघरे में खड़ा करने की पूरी तैयारी कर ली है। यही वही गुनहगार है जिसके इर्द गिर्द पूरा गेम प्लान रचा गया था और जिसकी एड में रानी मौजूमदार खुद को सबसे ताकतवर समझ रही थी। रानी मौजूमदार को हमेशा यही लगता रहा कि उसके पैसे, उसकी पहुंच और उसके खौफ के आगे कोई टिक नहीं सकता। उसने हर मोड़ पर लोगों को डराकर, धमकाकर और तोड़कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन वह यह भूल गई थी कि अंजलि अवस्थी जैसे लोग न डरते हैं और न झुकते हैं। जब कोई गुनहगार अंजलि अवस्थी के सामने आता है तो वह उसे किसी भी हाल में छोड़ती नहीं है। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि वह गुनहगार खुद चलकर कोर्ट में पेश होने वाला है। यह वही पल है जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। मेकर्स ने भी इस ट्रैक को और ज्यादा दमदार बनाने के लिए अंजलि अवस्थी को दोबारा कोर्टरूम में एंट्री दिलाई है। कोर्ट में खड़ी अंजलि सिर्फ एक वकील नहीं लगती, बल्कि वह एक ऐसी शख्सियत बनकर सामने आती है जो इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कोर्ट में अंजलि का दिया गया नया डायलॉग इस बात को साफ कर देता है कि अब खेल बदल चुका है। पहले अंजलि की बात कोर्ट के अंदर सुनी जाती थी और उसके हाथ कोर्ट के बाहर रहते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि जरूरत पड़ने पर उसके हाथ भी कोर्ट के अंदर चलने वाले हैं। यह डायलॉग दर्शकों के बीच पहले से ही चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इसका जमकर प्रमोशन किया जा रहा था। हालांकि अगर एक्टिंग की बात की जाए तो इस सीरियल में ओवर एक्टिंग की भी भरमार देखने को मिल रही है। खास तौर पर रानी मौजूमदार का किरदार जिस अंदाज में हर सीन को निभा रहा है, वह कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा लगता है। जिस तरह कली महारानी ओवर एक्टिंग करती है, उसी तरह रानी मौजूमदार भी हर एक डायलॉग को बहुत अलग और अजीब तरीके से बोलती नजर आती है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि दर्शकों को यही स्टाइल पसंद आ रहा है और शायद इसी वजह से मेकर्स ने इस सीरियल की पूरी टोन को थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक रखा है। अब सवाल यह उठता है कि अंजलि अवस्थी की कोर्ट में वापसी क्या सच में शो की टीआरपी बढ़ा पाएगी? क्या इस ट्रैक के बाद दर्शक फिर से इस सीरियल से जुड़ेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कहानी में कोई ऐसा मोड़ आएगा जो सब कुछ बदलकर रख देगा? कहानी का एक बेहद इमोशनल हिस्सा तब सामने आता है जब अंजलि आरती को बचाने के लिए पहला कदम उठाती है। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि आरती खुद अंजलि की मदद लेने से इनकार कर देती है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि उसे अंजलि की हेल्प नहीं चाहिए। आरती के इस फैसले के पीछे उसका दर्द, उसकी नाराजगी और उसकी अंदरूनी टूटन साफ नजर आती है। वहीं दूसरी ओर राघव सिंह राजपूत भी अपनी पोती के लिए कोर्ट में खड़े होना चाहते थे। वह एक दादा होने के नाते आरती का साथ देना चाहते थे, लेकिन तभी एक फ़ोन कॉल सब कुछ बदल देता है। ये कॉल किसी और का नहीं, बल्कि रानी मौजूमदार का होता है। वह राघव सिंह राजपूत को खुली धमकी देती है कि अगर उन्होंने काला कोट पहना और कोर्ट में अपनी पोती के पक्ष में खड़े हुए तो उनके बेटे की जान नहीं बचेगी। रानी मौजूमदार की यह धमकी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। जो बंदूक अब तक अभय सिंह राजपूत से दूर थी, वह अब उसके और करीब पहुंचने वाली है। इस बात से राघव सिंह राजपूत अंदर तक डर जाते हैं और मजबूरन पीछे हट जाते हैं। लेकिन जहां राघव डर जाते हैं, वहीं अंजलि अवस्थी बिल्कुल भी नहीं डरती। मीडिया के सामने जब आरती अपना आपा खो बैठती है और गुस्से में कुछ गलत कदम उठा सकती है, तब वेद उसका साथ देता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अंजलि वहां पहुंचकर अपनी बेटी को यह समझाने की कोशिश करती है कि वह उसके साथ है और उसने कोई गुनाह नहीं किया है। अंजलि को पूरा भरोसा है कि आरती निर्दोष है और सच्चाई एक न एक दिन सामने जरूर आएगी। हालांकि इस पूरे मामले में साधिका सिंह राजपूत पहले ही आग में घी डाल चुकी है। उसने आरती के दिल में अपनी मां के खिलाफ नफरत और शक भर दिया है। इसी वजह से आरती अंजलि की किसी भी तरह की मदद लेने से साफ मना कर देती है। इसके बावजूद अंजलि हार मानने वालों में से नहीं है। वह जानती है कि सच के लिए लड़ा गया हर कदम जरूरी होता है, चाहे सामने वाला साथ दे या नहीं। राजवंशी इस बात को अच्छी तरह समझता है कि आरती के मना करने के बाद भी अंजलि पीछे नहीं हटेगी। इसलिए वह सबसे पहले रानी मौजूमदार को फोन करके यह बता देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अंजलि अवस्थी ये केस जरूर लड़ेगी।
यह बात सुनकर रानी मौजूमदार और ज्यादा बौखला जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर अंजलि पूरे सबूतों के साथ कोर्ट में खड़ी हो गई तो उसकी सारी साजिशें ध्वस्त हो सकती हैं। अब आने वाले एपिसोड्स में सबसे बड़ा धमाका तब होगा जब अंजलि कोर्ट में रानी मौजूमदार के सबसे पावरफुल आदमी दामोदर मौजूमदार को पेश करेगी। दामोदर वह शख्स है जो पर्दे के पीछे रहकर सारी गंदी चालें चलता आया है। अगर अंजलि उसके खिलाफ ठोस सबूत पेश कर पाती है तो इस केस की पूरी दिशा बदल सकती है। अब देखना यह होगा कि अंजलि दामोदर के खिलाफ कौन कौन से सबूत लेकर आएगी। क्या रानी मौजूमदार की सत्ता का अंत यहीं से शुरू होगा? क्या अभय सिंह राजपूत की जिंदगी खतरे से बाहर आ पाएगी? और क्या आरती अपनी मां पर दोबारा भरोसा कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। आप इस कहानी को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं।